हाँ जी, good morning, good morning, good morning. Now continuing with the same chapter, permutation and combinations. I'll be doing with you 7.4 exercise question number 7. In how many ways one can select a cricket team of 11 players? क्रिकेट टीम कितने कितने लोगों की बनानी है? 11 प्लेयर्स की. कितने लोगों में से? फ्रॉम 17 प्लेयर्स. 17 लोग अवेलेबल हैं, प्लेयर्स अवेलेबल हैं. उसमें से हमने 11 प्लेयर्स की क्रिकेट टीम बनानी है, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बोल. इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 bowlers. मतलब वापस रीड करते हैं क्वेश्चन को. इन हाउ मैनी वेज one can select a cricket team of 11 players. 11 प्लेयर्स की हमें क्रिकेट टीम चाहिए बेटा. तो फ्रॉम हाउ मैनी प्लेयर्स? फ्रॉम 17 प्लेयर्स, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बोल. 11 में से जो 17 में से 5 सिर्फ बोल कर सकते हैं. इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स मस्ट इंक्लूड 4 बॉलर्स. 17 में से तुम्हारे पास 5 बॉलर्स हैं, जितने में से तुमने 4 बॉलर्स सिलेक्ट करने हैं. एज द क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स हैज़ टू बी इंक्लूड एग्जैक्टली मतलब 4 से ज़्यादा नहीं, 4 ही बॉलर्स चाहिए. इट कंटेन 7 अदर, मतलब 11 में से 4 अगर बॉलर्स होंगे तो तुम्हारे साथ क्या होंगे? अदर प्लेयर्स होंगे. 4 बॉलर्स जो हैं वो आउट ऑफ 5 बॉलर्स कैन बी सिलेक्टेड इन 5C4 ways. 4 bowlers out of 5 bowlers can be selected in 5C4 ways, and 7 other players can be selected out of remaining 12 players in, क्योंकि टोटल कितने हैं? टोटल है हमारे पास 17. 17 में से हमारे 5 बॉलर्स हैं तो कितने रह गए? 12. जो हमने 7 रिमेनिंग है वो हमने कहाँ से चूज करने हैं? 12 में से, 12C7 वेज में से. वापस सुनो, 11 प्लेयर्स हमने सिलेक्ट करने हैं जिनमें से 4 बॉलर्स होने चाहिए, 7 दूसरे होने चाहिए, अदर प्लेयर होने चाहिए. जो 4 हमारे पास एग्जैक्टली बॉलर्स हैं वो हमने कहाँ से सिलेक्ट करने हैं? 5 बॉलर्स जो अवेलेबल हैं 17 लोगों में. तो बाकी जो हमारे पास 7 प्लेयर्स चुनने हैं, ढूंढने हैं, वो हमने किस में से ढूंढने हैं? 12 प्लेयर्स में से. करस्पॉन्डिंग टू वन way of selecting 4 bowlers, there are 12C7 of selecting other players, but there are 5C4 ways of selecting the bowlers. इनको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे. आंसर निकालने का तरीका मैंने समझाया था तुम्हें, वापस मैं करती हूँ. फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, 5 माइनस 4, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन है बेटा, परम्यूटेशन नहीं है. 12 फैक्टोरियल, 7 factorial, 7 minus 12 minus 7 is 4, 5 factorial. अब आप क्या करोगे? यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है, तो इसको हम लोग करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 4. 5 माइनस 4 इज 1. 12, 12 को कहाँ तक खोलेंगे? 7 फैक्टोरियल तक. 12, 11, 10, 9, 8, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? कैंसिल हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास 12 से लेके 8 तक, 5 से लेके 2 तक हमारे पास क्या आएगा? 12 से लेके 8 तक और नीचे 5 से लेके 4 तक हमारे पास आया 4 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 9, दैट इज इक्वल टू 3960.
हमारे पास आंसर कितना आएगा 3960। अब देखो हाउ मैनी कॉर्ड्स, एक बात बताओ, एक कॉर्ड होती क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। एक सर्कल के अंदर ये 1 मार्क्स में भी आता है, 2 मार्क्स में भी आता है। अगर सर्कमफ्रेंस के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड। मतलब कॉर्ड बनाने के लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए सर्कल के ऊपर। हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। कितने कॉर्ड्स तुम बना सकते हो थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। कॉर्ड बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, 2। कॉर्ड बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। अ कॉर्ड कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। और हमारे पास कितने पॉइंट्स अवेलेबल हैं, 21 पॉइंट्स lie on the circle. Number of chords that can be drawn through 21 points is 21c2। कैसे सॉल्व किया है मैम ने, 21 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल। तो 21 मल्टीप्लाई 20 ओवर 2 कटिंग करेंगे, विल गेट एन आंसर। ठीक है, 210 कॉर्ड्स बन सकती हैं। 2 क्यों आया, एक कॉर्ड बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है एंड वी हैव 21 पॉइंट्स। सिमिलर क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था हमारा 7.4 का थर्ड क्वेश्चन। इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बोर्ड में, मतलब या it is always asked in during the exam in the question paper also। A polygon has 44 diagonals। diagonals का मतलब क्या होता है, कोई भी polygon ले लो, ये ले लो। डायगोनल क्या होते हैं, ये डायगोनल होते हैं ना। हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन, जैसे कि स्क्वायर में 2 डायगोनल्स, हेक्सागन में कितने डायगोनल्स, कितने डायगोनल्स बने, 1 2 3 4 5 6, हर एक पॉइंट से हम निकालेंगे। देयर आर एन साइड्स। तो ये एक फॉर्मूला है, लर्न कर लो। नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस माइनस नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस माइनस नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं, 44। हमने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यानी कि डायगोनल्स हमने ये पता लगाना है पॉलीगन, हमने उसकी नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, हमने n ले लिया। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं, याद रखना NC2। क्यों, दो लाइंस को ज्वाइन करके ही एक लाइन, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके ही वी नीड 2 पॉइंट्स लाइन। जैसे कि कॉर्ड को बनाने के लिए वी नीड 2 पॉइंट्स। सिमिलरली हमें एक साइड बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, 2। साइड्स बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, 2। NC2 माइनस नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल n, नीचे आएगा फैक्टोरियल 2 n माइनस 2। तो हमने क्या किया बेटा, फैक्टोरियल n को हमने लिखा, अब इसको ओपन करेंगे तो n n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा n n माइनस 1 ओवर 1 माइनस n। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, इनका इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 2 n माइनस 1 माइनस 2 n माइनस 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88। सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 11 n माइनस 8 आएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 11। इसमें हमारे अगर 11 साइड्स वाला पॉलीगन है, पॉलीगन मतलब, पॉलीगन का मतलब एक क्लोज्ड फिगर जिसमें 11 साइड्स होंगी, तो हमारे पास 44 डायगोनल्स होंगे। क्योंकि हमारे पास स्क्वायर के अंदर 2 डायगोनल्स, क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के बाद हमारे पास आ गया पेंटागन। दो डायगोनल, 3 डायगोनल, 4 डायगोनल, एक पॉइंट से हो गया 5 डायगोनल। आई समझ में, ऐसे डायगोनल्स बनाते हैं।
यहाँ से बना दिए, यहाँ से बना दिए, यहाँ से बना दिया, यहाँ से दो बना दिए, यहाँ से दो बना दिए। सो दीज आर द डायगोनल्स विच कैन बी ड्रॉन इन अ पेंटागन। वैसे हेक्सागन में आ गई समझ में? तो 44 डायगोनल्स हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? 11। हाउ मैनी वर्ड्स, मिसलेनियस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ टू वॉवल्स एंड थ्री कॉन्सोनेंट्स। पहले वॉवल बताओ कौन कौन से हैं? ए यू ई, 3 वॉवल्स हैं, और बाकी जो बच्चे डॉटर में लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास टोटल 8 लेटर्स हैं डॉटर वर्ड में, जिसमें से 3 वॉवल्स हैं और 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। How many words with or without meaning, each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from letters of daughter? Daughter में से हमने 3 different vowels यूज करने हैं और 5 consonants यूज करने हैं, लेकिन 3 में से हमने कितने vowels यूज करने हैं? 2। और 5 में से हमने कितने consonants यूज करने हैं? 3 can be formed. How many words? Our daughter has 3 vowels and 5 consonants. इसका मतलब 8 letter word. अब 3 में से 2 vowels के हम चूज कर सकते हैं इन हाउ मेनी वेज? 3C2। और हम 3 consonants चूज कर सकते हैं आउट ऑफ 5, 5C3। So 2 vowels can be chosen out of 3 different vowels in 3C2 ways, and 3 consonants can be chosen out of 5 different consonants in 5C3 ways. तो number of combinations क्या हो गया बच्चे हमारे पास? 3C2 multiplied 5C3 is equal to, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। 30 words can be made by using 2 vowels out of 3 and 3 consonants out of 5। आ गई मत समझ में? नेक्स्ट है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6। द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 vowels A E I O U and 21 consonants। टोटल लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? देयर आर 26 alphabets, out of which 5 are vowels and 21 are consonants. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? अब तुम्हें मैंने बता दिया कि तुम्हारे पास टोटल कितने हैं। तुम्हारे पास टोटल जो इन हैंड है वो 5 वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। तुमने 2 डिफरेंट वॉवल्स आउट ऑफ 5 यूज करने हैं और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स तुमने आउट ऑफ 21 कॉन्सोनेंट्स यूज करने हैं। ठीक है? द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? 2 vowels can be chosen out of 5 vowels in 5C2 ways, and 2 consonants can be used out of 21 consonants in 21C2 ways. The number of combinations क्या हो गया? 5C2 multiplied by 21C2। 5 into 5 factorial, इसको हम लिखते हैं 5 factorial divided by 2 factorial। 5 minus 2 will give you 3 factorial। हम इसको खोलेंगे 5 into 4 into 3 factorial, 3 factorial कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा 5 into 4 divided by 1 multiplied by 2। अब ये लिखेंगे 21 factorial divided by 2 factorial multiplied by 19 factorial। 19 factorial कैंसिल हो जाएगा। क्या हो गया? 21 multiplied 20 over 1 multiplied by 2। 2100। Now within each combination 4 different letters
Now within each combination, 4 different letters. 2 are vowels and 2 are consonants can be arranged in factorial 4 ways. अब वो क्या कह रहे हैं, 2 vowels और 2 consonants जो हम यूज कर रहे हैं, 4 डिफरेंट लेटर्स, उनको भी तो अरेंज कर सकते हैं, उनको हम लोग यूज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं इन फैक्टोरियल 4 फॉर्म्स। 2100 जो हमारे कॉम्बिनेशंस बने थे मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 4, क्योंकि हमारे पास फर्क क्या है बेटा, ये क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंस है। 2100 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल आई विल गिव यू, क्योंकि हमारे पास विद इन ईच कॉम्बिनेशन 4 डिफरेंट लेटर्स जो हमने यूज करने थे, 2 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स, उनको भी तो अरेंज कर सकते थे जो हमारे पास आए थे। इन दैट 4 लेटर्स कैन बी इन 4 कॉम्बिनेशन, 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। अब बारी आई मिसलिनियस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज इतना ही पढ़ो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 मिसलिनियस और रेस्ट ऑफ 7.4 कंप्लीट टुमारो। इज इट क्लियर? थैंक यू।